मेंढक और सांप की कहानी। एक घने जंगल में एक पुरसुकून तालाब था जिसके किनारे एक चालाक और खुश मिजाज मेंढक रहता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था क्योंकि तालाब का पानी साफ था और वहाँ खाने के लिए कीड़े मकोड़े काफी मिकदार में थे। मेंढक का ज्यादा वक्त तालाब के किनारे छलांग लगाने, गाने गाने और खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ उठाने में गुजरता था। तालाब के करीब ही एक जहरीला सांप रहता था। सांप खुद गरज और लालची था और हमेशा ऐसे मौके तलाश करता था जहां वो दूसरों को धोखा दे सके या उनका फायदा उठा सके। एक दिन सांप ने मेंढक को खुशी से छलांगे लगाते और गाने गाते देखा। सांप के दिमाग में एक मंसूबा आया। सांप ने मेंढक के करीब जाकर दोस्ताना लहजे में कहा, दोस्त, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास ये खूबसूरत तालाब है। मैं तुम्हारे जैसा खुश रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेंढक, जो नर्म दिल और भरोसामंद था, फौरन मान गया और कहा, क्यों नहीं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तालाब का लुत्फ लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? मेंढक ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर तुम वादा करो कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा। सांप ने वादा किया और यूं उनकी दोस्ती शुरू हुई। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था। सांप और मेंढक एक साथ वक्त गुजारते, तालाब के पानी में खेलते और बातें करते। लेकिन सांप के दिल में लालच और फरेब छुपा हुआ था। कुछ दिनों बाद सांप ने मेंढक से कहा, दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मेंढक ने पूछा, क्या काम? सांप ने जवाब दिया, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो तालाब के दूसरी तरफ रहते हैं। क्या तुम मुझे उनसे मिलाने ले जा सकते हो? मेंढक ने खुशी से हामी भरी और सांप को अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब के पार ले जाने लगा। तालाब के बीच में पहुंचते ही सांप ने अपनी असली नीयत जाहिर की। इसने कहा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ओ मेंढक ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, दोस्त, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो ये तालाब के पानी में ज़ाय हो जाएगा। बेहतर है कि किनारे पर पहुंचकर मुझे खा लेना। सांप, जो अपनी लालच में अंधा हो चुका था, मेंढक की बात मान गया और इसे किनारे तक ले आया। जैसे ही वो किनारे पहुंचे, मेंढक ने फौरन एक बड़ी छलांग लगाई और तालाब के किनारे मौजूद पत्थरों के दरमियान छप गया। इसने सांप को आवाज दी, तुमने धोखा दिया, लेकिन मैंने अपनी हाजिर दिमागी से अपनी जान बचा ली। अब जाओ और अपने रास्ते पर चल लो। सांप, जो गुस्से और शर्मिंदगी से भरा हुआ था, वहां से चला गया। मेंढक ने अपने आप से वादा किया कि आइंदा वो किसी भी लालची और फरेब देने वाले पर भरोसा नहीं करेगा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि किसी पर भरोसा करने से पहले हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। हाजिर दिमागी और दानिशमंदी हमें मुश्किल हालात में बचा सकती है। खत्म।